जोहार नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हम हजारीबाग में हैं और स्क्रीन में जिस शख्स से मैं आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये अभी जेबीकेएसएस के केंद्रीय सचिव और कोडरमा लोकसभा प्रभारी भी हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार पर्दे के पीछे हो या पर्दे के आगे लगातार काम कर रहे हैं। विचारों को आप तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं। उससे पहले जोहार दादा। सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं और आपके सभी देखने वाले को झारखंडी जोहार करते हैं। अभी आप वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो किस रूप में अभी संगठन को मजबूत कर रहे हैं? चूंकि अब लोकसभा चुनाव है, किस रूप में आप देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहते हैं कि ये एक जेबीकेएसएस का या केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो है वो मुझे केंद्रीय सचिव बनाया गया है और उसके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं संगठन का। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं कि जब हमने पार्टी का चुनाव किया या इस ग्रुप का चुनाव किया तो सिर्फ एक ही चीज़ जहन में था कि ये एक आंदोलनकारियों की पार्टी है और इस पार्टी में जो है किसी लोभ लिप्सा पद एमपी एमएलए मंत्री बनने के लिए नहीं जाना है। झारखंड नवनिर्माण की बात चल रही है, झारखंड का पुनर्निर्माण की बात चल रही है और इसमें हर झारखंडी को आगे बढ़ करके सहयोग करना चाहिए और उसी सहयोग में उस सहयोग की का एक इकाई आप हमको भी झारखंड के स्तर पर देख सकते हैं। जैसा कि आप बोलें कि झारखंड नवनिर्माण करना है तो यूँ कहें तो झारखंड नवनिर्माण तब होगा जब हर एक तबके के लोग सामाजिक जो समरसता है उसको भी मिलाने की कोशिश होनी चाहिए। क्या इस पर आप पहल कर रहे हैं? देखिए, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि जब जेबीकेएसएस की शुरुआत हुई थी तो चूंकि इसकी शुरुआत जो है वो धनबाद बोकारो के क्षेत्र में था तो ज़्यादातर जो है वो एक कम्युनिटी का जो है वो इम्पैक्ट था इसमें। इस बात से इनकार नहीं किया जाता और इसमें कोई बुराई भी नहीं इस बात को एक्सेप्ट करने में। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने हजारीबाग में एक महापंचायत किया जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आए और ये एक नॉन कुर्मी क्षेत्र है जहाँ पर अगर यदि इतनी बड़ी संख्या जो है वो आई है, इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि अब जो है वो पार्टी किसी दायरे में नहीं बंधी है कि ये एक कुर्मी या फिर या कह लीजिए कि महतों का दल है। और हम लोगों ने इस बात को साबित किया है समय के साथ और धीरे धीरे जो है वो निरंतर हम लोगों का जो प्रसार है वो नॉन कुर्मी एरिया में हो जा रहा है। जैसे कि मेरा घर राजधनवार है तो राजधनवार के क्षेत्र में भी जो है वो बड़ी आसानी से आप जेबीकेएसएस की एक मैंने क्या कहते हैं पहल को देख सकते हैं। लोग जो हैं वो जेबीकेएसएस से जुड़ रहे हैं, लोग जयराम महतो का जो विचारधारा है उससे बहुत तेज़ी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग ये विचारधारा को जनमानस तक कैसे पहुँचाए उस पर जो है वो लगातार संगठन भी अपना काम कर रही है और हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है झारखंड के कोने कोने तक जो है वो जेबीकेएसएस अपनी विचारधारा जयराम जी की विचारधारा को पहुंचाने में सक्षम हो जाए। लोग ये चर्चा करते हैं कि क्या जेबीकेएसएस के युवा बदलाव ला पाएंगे? पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है तो जो सामाजिक संतुलन है वो बनाते हुए झारखंड नवनिर्माण की दिशा की ओर कैसे आप लोग बढ़ पाएंगे? नहीं, आपका दो अलग अलग प्रश्न है, दोनों को हम जवाब देना चाहते हैं। पहला तो ये जहाँ तक पार्टी का सवाल है उसके लिए हम लोगों ने अपने संगठन में जो है एक टीम बनाई है जो पार्टी निर्माण की ओर ध्यान दे रहे हैं और उस पर प्रक्रिया चल रही है। ये एक गुप्त प्रक्रिया है जिसको कि मतलब क्या कहते हैं जनता के सामने या फिर लोगों के सामने लेकर के आने की ज़रूरत नहीं है। वो समय बताएगा कि हम लोगों का सिंबल और पार्टी क्या होगा। दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा है कि किस प्रकार से जो है वो युवा जिधर युवा चलती उधर जमाना चलता है, इस कहावत के साथ निश्चित रूप से हम लोग चल रहे हैं। लेकिन हम लोग इस बात को जरूर मानते हैं कि शुभमन गिल के साथ जो है वो राहुल द्रविड़ जैसा कोच की भी है टीम को और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं जिसके चलते हम लोग बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का हम लोग जो है वो नियुक्ति करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि झारखंड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, वो लोग हम लोगों की पार्टी को सींचने का काम करेंगे। उन लोगों का अनुभव और हम लोगों का जोश जो है वो पार्टी को निश्चित रूप से कामयाब पार्टी बनाएगा झारखंड का। अगर वर्तमान लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो क्या लग रहा है कि केवल आप जो सभाएँ कर रहे हैं, स्टेज में भाषण दे रहे हैं, उससे आप लोग लोकसभा सीट निकाल पाएंगे या फिर आप लोगों को संगठन में मजबूती देने के लिए भी ज़रूरत है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कोई भी पार्टी अगर यदि है वो अपनी विचारधारा का प्रसार करने के लिए सभाओं को किया जाता है, वो जन जन तक पहुंच गई। हमको लगता है कि ऑलमोस्ट पूरे झारखंड में हम लोगों की विचारधारा पहुंच गई है, जहाँ नहीं पहुंच रही वहाँ सभाओं के माध्यम से। लेकिन ज़मीनी स्तर से जो है वो लोगों को पार्टी में जोड़ना या हमारी विचारधारा के साथ जोड़ करके और उसको वोट में कन्वर्ट करना, ये एक चुनौती होती है। हम लोग इसको स्वीकार करते हैं लेकिन हम लोग इस पर बहुत तेज़ी से पहल कर रहे हैं। हम भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो है वो नोटिस मैंने क्या कहते हैं बहुत जल्द जारी होगा। चूँकि एक हमको लगता है कि नोटिस जारी किया गया था, अभी वो फेक है कि क्या है अभी उस पर जो स्पष्टीकरण तो नहीं आया है। लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग बहुत जल्द जो है वो जन जन तक पहुँचेंगे। हम लोग मान के चल रहे हैं कि 60 दिन का या 65 दिन का मुश्किल से वक्त जो है वो लोकसभा चुनाव में है और उसके पहले हम लोगों को बूथ प्रमुख से लेकर के गाँव प्रमुख से लेकर के प्रखंड प्रमुख और पंचायत प्रमुख सारे चीज़ों पर जो है वो हम लोगों को काम करना पड़ेगा और उसको लेकर के पार्टी बहुत ही सीरियस है। जल्द आप देखेंगे कोर कमेटी के 1-2 दिन में मीटिंग है और 26 तारीख के बाद जो है वो पार्टी इन सारी चीज़ों पर पहल कर रही है। गांव में जितना भी बूथ लेवल का संगठन विस्तार आप लोग किए हैं उसमें ये निकल के आ रहा है कि उसमें काफ़ी यंगस्टर हैं और आप जैसा कि आप जानते हैं जेबीकेएसएस में अधिकतर युवा ही हैं।
तो यंगस्टर हैं और समाज में आप देखेंगे कि जब तक बुद्धि वर्ग के लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे तो वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो क्या यंगस्टर के जगह अगर बुद्धिजीवियों को आप लोग नहीं जोड़ पाएंगे तो फिर ये तो दिक्कत होगा आप लोगों के लिए। नहीं, आपको बताना चाहते हैं कि हमने पहले भी स्पष्ट किया आपको कि पार्टी का अलग अलग प्रकोष्ठ होता है, युवा अलग प्रकोष्ठ है और जो है वो बुद्धिजीवी लोगों का अलग प्रकोष्ठ है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि निश्चित रूप से युवा की भागीदारी पहले भी समाज में रही है और आज भी उनकी भागीदारी को जो है वो नकारा नहीं जा सकता। आप एक परिवार में ले लें, यदि एक परिवार में एक युवा है तो उसके हिसाब से जो है वो परिवार का निर्णय भी आजकल बदलने लगा है। तो हम लोग इस बात पर निश्चित रूप से ध्यान दे रहे हैं कि अगर यदि कोई युवा हम लोगों के साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब उसका परिवार जो है उसमें जो गार्जियन स्वरूप भी लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हम लोग किसी भी हालत में मैंने क्या कहते हैं बुजुर्गों को या फिर उससे जो अधिक उम्र के लोग हैं उन लोगों को जो है वो दरकिनार करने नहीं जा रहे हैं। सारे लोगों का समावेश पार्टी में बराबर देखने के लिए आपको मिलेगा और आप देखेंगे कि अनुभव और जोश और युवा जो कि हवा के रूप में काम कर रहा है, ये सारा कुछ जो है आपको पार्टी में देखने के लिए मिलेगा, जो पार्टी को हम लोगों का सफल बनाएगा। राजदेश रतन सर, आपका काफ़ी अनुभव है, लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो तो एक मेंटलिटी बन जाता है लोगों में कि जो केंद्र का है मुद्दा अलग होता है, जो राज्य का है उसका मुद्दा अलग होता है। तो आप लोग राज्य का मुद्दा को लेकर के आप लोग आगे बढ़े हैं और केंद्र का लोकसभा चुनाव में आप लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो राज्य के मुद्दे को लेकर के आप लोकसभा चुनाव कैसे निकाल पाएंगे आप लोग? देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग जब शुरुआती दौर में झारखंड बदलाव की बात करते हैं कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन करके हम लोग नियमों का बदलाव करेंगे, तो उस समय हम लोग जब इसको फेस किए तो हम लोगों को बहुत जल्दी इस बात का पता चला कि हम लोगों का जो है वो केंद्रीय नेतृत्व भी हो जाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने 1932 की बात कर रहे हैं, हम लोग जो है वो यहाँ की नियोजन नीति 90-10 की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग अगर यदि बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में 85 से 90% जो है वो झारखंडियों को नौकरी देंगे। इसके लिए क्या होता है कि संसद में जो है वो आपका सांसद होना ज़रूरी है जो अपनी बातों को वहाँ रखे और कुछ ऐसे संवैधानिक बदलाव हैं जिसको किया जा सके। तो हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि अगर यदि झारखंड की जनता इस समस्या का समाधान चाहती है तो निश्चित रूप से हम लोगों को जो है वो इस मामले में समर्थन करे। एक बात, दूसरी बात आपको बता दे रहे हैं कि और राज्यों की तुलना में झारखंड का मामला अलग है। अगर यदि शरीर में एक घाव हो तो दर्द की बात करते हैं, जब पूरा शरीर आपका जो है वो माने जख्मी रहेगा तो दर्द कहाँ से निकले इसका अंदाजा नहीं। तो झारखंड पूरी तरह से लहूलुहान है और पूरी तरह से जख्मी है। हम लोग चाह रहे हैं कि हर बिंदु से हर तरफ से जो है वो झारखंड को स्वस्थ बनाया जाए और चाहे वो लोकसभा हो या फिर माने क्या कहते हैं विधानसभा हो, सड़क से सदन तक का सफर जो है वो युवा तय करें और झारखंड के निर्माण में मजबूती से अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। अभी आप हाल ही में देखे होंगे 22 तारीख का जो अयोध्या में राम जी का वहाँ पे स्थापित हुए, तो क्या लग रहा है वो इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं, निश्चित रूप से वो इफेक्ट करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो हम लोगों के लिए भी तो पॉजिटिव है। हम लोगों ने कभी ये बात नहीं कही कि हम लोग जो है वो धर्म से दूर हैं या धर्म को हम लोग नहीं मानते हैं। जितना बीजेपी वालों का राम है उतना हम लोगों का भी राम है। और न सिर्फ हम लोग ये कहना चाहते हैं, करोड़ों हिंदुओं और मुसलमानों के हृदय में हर्ष है कि राम आए हैं और ये 3 करोड़ 50 लाख की जो जनसंख्या लगभग झारखंड की है उसके हृदय में भी ये हर्ष होगा अगर यदि जयराम 2024 में आते हैं। क्योंकि लोगों की एक उम्मीद हम लोगों से बनी है, जयराम की विचारधारा से बनी है और जब ये बंधी है तो इसका जो है वो पूरी तरह से निर्वहन करना जनता का और हम लोगों का भी काम है। एक बड़ी बात निकल के कल के भाषण से, टाइगर जयराम जी के भाषण से ये निकल करके आता है कि 500 साल का जो एक मुद्दा काफ़ी पुराना जटिल मामला लटका पड़ा हुआ था, अयोध्या मामला वाला, वो क्लियर हो गया, तो 1932 का क्या नहीं हो सकता है क्या? हम लोग तो कभी भी इस बात को लेकर के कभी बैकफुट पर आए ही नहीं। 1932 हम लोगों का प्राइम एजेंडा है। डंके की चोट पर आप कह सकते हैं कि 1932 के आधार पर स्थानीयता और आप झारखंडियों की पहचान हो, ये किसी भी हालत में हम लोग इससे कंप्रोमाइज़ करने के लिए नहीं जा रहे हैं आने वाले 2024 में। अच्छा, एक बात बता दीजिए, आप अभी तक क्लियर नहीं किए हैं, राजदेश रतन विधायक में आएंगे, लोकसभा में आएंगे, अभी तक क्लियर नहीं किए, काफ़ी कंफ्यूज हैं दर्शक। नहीं, आपको आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों तक एक बात हम स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करें। बात रहा विधानसभा का, क्योंकि मेरा राजधनवार विधानसभा है और किसी भी हालत में ये पार्टी के कोर कमेटी का ही निर्णय होगा कि राजधनवार में जो है वो कौन चुनाव लड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से हर चैनल में हम ये बात कह रहे हैं कि आप एक बात समझ लीजिए कि अगर यदि हम लोग जेबी केसेस का निर्माण चाहते हैं, झारखंड का निर्माण चाहते हैं, तो वो हर वर्ग के लोगों का जो है वो समावेश हो जाना जरूरी है। इसलिए उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जहाँ जिस तरह की बहुलता है उसको ध्यान में रख करके हम लोग टिकट को देंगे और जिस तरह का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए ताकि सभी वर्गों का, सभी झारखंडी का जो है वो झारखंड में विकास। बात रहा चुनाव लड़ने का, तो आपको सच में आप बताते हैं हम लोग छल प्रपंच के साथ न राजनीति में आए हैं न आगे करना चाहते हैं। जो पार्टी का निर्णय होगा, जो कोर कमेटी का निर्णय होगा, उसी पर हम निश्चित रूप से चलेंगे और पार्टी से हम बहुत आंतरिक रूप से बंधे हुए हैं, इसकी विचारधारा से बंधे हुए हैं और झारखंड का निर्माण हम लोगों का प्राइम एजेंडा है। आपसे हम आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। धनवार विधानसभा से आप आते हैं, वहाँ के
लोगों को या फिर तमाम झारखंड के लोगों को अंतिम संदेश क्या देना चाहिए? देखिए, स्पष्ट रूप से झारखंडी इस बात को समझ गए हैं कि 23 साल पार कर गया है, 24 साल का झारखंड हो गया है और 24 साल में स्थिति ये है कि झारखंडी कौन नहीं है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो सभी झारखंडियों को हम ये कहना चाहते हैं कि 1932 के आधार पर हम लोगों की पहचान बने और जो लेटेस्ट सेटलमेंट है उसके आधार पर नियोजन बने। झारखंडियों के साथ जो है विस्थापन की नीति स्पष्ट हो और जहाँ तक पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए, यहाँ के लोग बाहर कम से कम जाएँ। हम लोग यहाँ पर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, जिस तरह का जो है वो आरक्षण या फिर कहिए कि सीट लिमिट करके और झारखंडियों को यहाँ पर नौकरी दी जाए। और साथ में जो लोग दुबई में हैं या फिर कहीं पर भी मुंबई में हैं, बेंगलोर में हैं, अपने परिवार को छोड़ करके अपनी पूरी जीवन को रोटी के आस में बिता देते हैं, 2 वक्त की रोटी झारखंड में खाएं, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताएं। बस यही संदेश जो है वो पूरे झारखंडियों के लिए मेरे पास है। तो ये थे हमारे राजदेश रतन जी, जो धनबाद से आते हैं, केंद्रीय सचिव भी हैं, लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इनके विचारों को आपने सुना, इनके विचार कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। दादा, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।